भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखने का फैसला किया है। ज़मीन पर इसका क्या असर होगा, पाकिस्तान के खिलाफ इसका क्या असर होगा, क्या पाकिस्तान की चुनौतियां बढ़ने वाली, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व कमिश्नर इंडस और सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन रहे कुशविंदर वोरा। पहला सवाल है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त फैसला भारत ने किया है, इंडस वाटर ट्रीटी को ऑपरेशनलाइजेशन को रोक दिया है बेसिकली। ज़मीन पर कितना असर होगा इसका? देखिए, इसमें ना असर जो है कई तरीके से होगा। पहला तरीका तो ये है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ अब ऐसी हो गई हैं जिससे पाकिस्तान को भी अब लगेगा कि उनका जो 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 भी हमारी ऑब्लिगेशन उनकी तरफ थी, अगर हम नहीं परफॉर्म करेंगे तो उनको उसका असर होगा। एक तो ये हो गया कि पॉसिबिलिटी हो गई कि हम ट्रीटी के बियॉन्ड सोच पाए। अभी तक हमने अपनी परफॉर्मेंस जो रखी थी वो सब हम ट्रीटी के हिसाब से ही सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अबेंस में अगर है और अगर ये कुछ देर रहता है अबेंस में, तो अब हमारी जो ऑब्लिगेशन ट्रीटी में थी पाकिस्तान के लिए, वो अब ट्रीटी के लिए ऑब्लिगेशन हमारे पास, हमें ऑब्लिगेशन को पूरा करने की ज़रूरत सस्पेंशन पीरियड में नहीं होती है। तो अगर हम उसको पूरा नहीं करते हैं तो पाकिस्तान को काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और हम लोग नई एक संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं जिससे हम अपने जो हिस्से का पानी है या ये कहें कि वेस्टर्न रिवर्स पे भी या वाटर सिक्योरिटी हम अपनी भारत के लिए और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। पर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी उसके लिए हमको बनानी होगी। पर मौजूदा तौर पर अभी पाकिस्तान में जो खरीफ सीज़न है वो अप्रैल से शुरू होता है, मानसून वहाँ जून के एंड तक पहुँचता है। तो जो वाटर फ्लो है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, जितना पानी शेयर करना है भारत को, पाकिस्तान पर उस सेंस में क्या असर पड़ेगा? अगर आप अभी इमीडिएट कंसर्न देखेंगे तो अभी बहुत ही छोटा टाइम है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट उनका खरीफ सेशन आ रहा है। लेकिन क्योंकि अब अगर हमारा माइंड फ्री है और हम एक नई संभावनाएं पे काम करेंगे, स्टोरेजेस पे काम कर सकते हैं। देखिए, चिनाब और झेलम में ट्रीटी के अनुसार हम लोग स्टोरेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम उस पर काम करना शुरू करते हैं तो आप एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म की रेंज लेके चलें, उसमें पाकिस्तान पे उस सब चीज़ों का असर होना शुरू हो जाएगा और वो पानी हम लोग अपने भारतवर्ष में यूज़ कर सकते हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स में यूज़ कर सकते हैं। कुछ डाइवर्शन की भी संभावनाएं बनती हैं, तो उसको भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इमीडिएट टर्म्स की बात करें तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा असर होने वाला है कि हम लोग डाटा शेयरिंग अब इस सस्पेंशन के दौरान करने की ज़रूरत नहीं है। तो सस्पेंशन है तो डाटा शेयरिंग नहीं हो पाएगी, और डाटा शेयरिंग नहीं हो पाएगी और हमारी जो फ्लड की इंफॉर्मेशन है हमारी रेगुलरली जाती है, वो भी देने की अब इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अगर हम फ्लड की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आपको मालूम है कि ड्यूरिंग फ्लड पीरियड काफ़ी फ्लड्स कई बार आते हैं और उसकी पूर्व सूचना जब हम उनको देते हैं तो उनको उसका बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है उसको मैनेज करने का। तो वो अब उनको वो एडवांटेज तो नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अब जो है ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान पे क्या असर होगा। तो एक मेजर असर हो सकता है, देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन करनी होगी एज लॉ। तो जो थोड़ा सा मैं समझ पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी ऑनगोइंग एक हमारी न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जो एक डिफरेंस को रेजोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, उस पर इसका असर होने की पूरी संभावना है। हालांकि हमने वहाँ पे पूरा न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने हमने अपने पक्ष रखे हैं सारे, और उन्होंने एक फ़ैसला भी सुनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सातों के सातों पॉइंट जो इंडिया ने कहे हैं वो उन्हीं के अख्तियार में है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के नहीं है। तो वो उसका फ़ैसला सुनाएंगे। लेकिन क्योंकि ये सस्पेंड हो गया है तो अब इसको एग्जामिन करने वाली बात है कि क्या वो न्यूट्रल एक्सपर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग जो नया प्रोजेक्ट अगर कोई यहाँ पे जो फिजिबल था या जो आगे हम बढ़ चुके हैं और जिसकी इंफॉर्मेशन देनी का टाइम आ गया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन अभी उनको देने की ज़रूरत नहीं है। यानी अभी फ़िलहाल जो मानसून सीज़न शुरू होगा जून महीने में, जून के एंड में, उस दौरान भारत के ऊपर कोई बाध्यता नहीं होगी कि अगर किसी भी नदी के पानी के स्तर में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसकी पहले से जानकारी पाकिस्तान को दी जाए। तो इसका असर पाकिस्तान को होगा क्योंकि
फिर वाटर फ्लो के बारे में पाकिस्तान के पास कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि भारत कोई शॉर्ट टर्म में नहीं होगी। लेकिन कहने का मतलब उनको मैनेजमेंट में दिक्कत होगी। पहले हम लोग कॉपरेशन जो करते थे उससे वो पानी को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाते थे, लेकिन वो सब सूचनाएं ना होने से तो उनको मैनेजमेंट में उसके वाटर शेयरिंग पर भी असर पड़ेगा इसका अभी शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में वाटर शेयरिंग, देखिए पानी तो जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसके ऊपर हमने अभी मेन उसके अंदर, क्योंकि ट्रीटी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे, तो मेन अभी हमने स्टोरेजेस नहीं बनाई हैं। तो लेकिन अब जब हम अगर अभी शुरू करेंगे तो उनके ऊपर फिजिबिलिटी और वो सब चीज़ें, तो शॉर्ट टर्म जो एक शॉर्ट मीडियम टर्म है उसके अंदर हम अगर उनके ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली उनको शॉर्ट और मीडियम टर्म में उसका असर दिखेगा। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जिसका हम वाटर स्टोरेज कर सकते हैं? देखिए एक इंडियन सिस्टम है, उसमें 6 नदियाँ हैं। उसमें 3 नदियाँ जो ईस्टर्न कहलाती हैं वो है रावी, ब्यास और सतलुज। इनका पानी तो पूरे का पूरा जो है भारत को ही दिया गया है। और जो वेस्टर्न रिवर है वो है झेलम, चिनाब और इंडस। ये 3 रिवर का पानी जो है ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए है, लेकिन उसके अंदर हमें डोमेस्टिक यूज़, नॉन कंजप्टिव यूज़, कुछ एग्रीकल्चर यूज़, और हमें जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट करने का अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है हमारा। तो अगर ये लेकिन वो लोग बहुत सारी देर से हर छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर, हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं। उनकी आदत है। कुछ उनकी सेट एक ऑब्जेक्शंस हैं वही करते हैं बार बार। बगलियार प्रोजेक्ट में न्यूट्रल एक्सपर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड किया कि हमारे डिज़ाइन फ़िलासफ़ी जो है बिल्कुल ठीक है ट्रीटी के हिसाब से, लेकिन वो फिर भी बार बार उन्हीं चीज़ों को रेज़ करते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमें हिंड्रेंस भी होती है। और देखिए ये सब प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होना होता है और उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है हमें। तो अब जो है वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, हमें सूचना देनी नहीं है। न्यूट्रल एक्सपर्ट की भी प्रोसीडिंग्स मेरे हिसाब से शायद अब पॉज करनी पड़ेगी। वर्ल्ड बैंक का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता। वर्ल्ड बैंक तो सिर्फ इतना है कि अगर कोई डिस्प्यूट आया है या डिफरेंस आया है तो वो या तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या न्यूट्रल एक्सपर्ट को वो रेफ़र करते हैं मैटर और उसको एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद और उससे पहले उनका कोई उसके अलावा रोल ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन में। क्या आगे चल के भारत सरकार के पास ये विकल्प होगा कि वो अभी उन्होंने एबियंस में रखा है, यानी इसके ऑपरेशनलाइजेशन को रोक दिया है, आगे चल कर क्या भारत सरकार नलीफाई भी कर सकती है, कह सकती है कि हम अब इस टीटी से बाहर आ गए? एक्चुअली अगर आप देखेंगे, जब हम इसमें एक वियना कन्वेंशन है इंटरनेशनल ऑफ ट्रीटीज़ के ऊपर, उनके अगर हम आर्टिकल 62 देखते हैं तो उसमें एक प्रोविज़न दी हुई है कि अगर कोई फंडामेंटल चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उस स्थिति में हम लोग ये टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ये सस्पेंड भी कर सकते हैं। ये अधिकार तो है। ये अधिकार है, हाँ, लेकिन वो लीगल पॉइंट है और उसके अंदर किस तरह से है तो भारत सरकार ने उसके विषय में या और जो हमारी लीगल प्रोविज़न है या सभी चीज़ों का ध्यान रखा होगा जब ये सस्पेंशन इन्वोक की है। और 72 में उन्होंने सस्पेंशन का असर लिखा हुआ है उसी ट्रीटी में। तो सस्पेंशन का असर है कि हमारी जो ऑब्लिगेशन है, जो उनके आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है वियना कन्वेंशन के, कि अब सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि हमारी जो ऑब्लिगेशन है ट्रीटी के लिए फर्दर नहीं है ओके फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। बाध्यता थी, आपने जो कहा कि कुछ जो 3 नदियां हैं जिसके पानी को शेयर करना है पाकिस्तान के साथ, उसके फ्लो को लेके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को लेके उनका कितना पानी कब छोड़ना है, जैसे एक उसमें प्रोविजंस हैं कि डेली कितना कम छोड़ना है या ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ना है, हफ्ते में उसको पूरा करना है। तो इस तरह की बहुत सारी ऑब्लिगेशन है उसके अंदर जो है वो अभी बाध्यता सस्पेंशन पीरियड में नहीं रहती है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।